नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान में निष्ठा FLN ऑनलाइन प्रशिक्षण गतिमान है, जिसके 7वें और 8वें मॉड्यूल के लिंक आपको विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से प्राप्त हो चुके होंगे। ये दोनों प्रशिक्षण आपको 31 जनवरी तक पूर्ण करना है। तो आइए मॉड्यूल 8 सीखने का आकलन की प्रश्नोत्तरी हल करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रूब्रिक को आकलन के साधन के रूप में प्रयोग करने के लिए सही नहीं है? इसका सही आंसर है एक शिक्षक के लिए बच्चे को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण करने का अवसर। खिलौने वाले टेलीफोन और बोलती पुस्तकें तकनीकी सहायता प्राप्त खिलौने हैं जो काफ़ी हद तक को बढ़ावा देते हैं भाषा और संप्रेषण कौशलों को। एक बच्चा एक पंक्ति में रखी वस्तुओं को छू और गिन रहा है। शिक्षक बच्चे की डैश में प्रगति का अवलोकन कर रहा है। इसका सही आंसर है बुनियादी संख्या ज्ञान। गतिविधियों में बच्चों की सक्रिय संलग्नता प्राप्त करने के लिए प्रमुख है 360 डिग्री। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए आकलन डैश सुनिश्चित करने में सहायता करता है। इसका सही आंसर है सीखने की अयोग्यताओं और संभाव्य योग्यताओं की प्रारंभिक पहचान। हम बुनियादी अवस्था में बच्चों को FLN सीखने के लिए निम्न द्वारा प्रोत्साहित करते हैं: खेल आधारित, गतिविधि आधारित, ठोस अनुभवों और खिलौने खेल। निम्नलिखित में से कौन सी FLN गतिविधि नहीं है? सही आंसर है पेंसिल को निर्दिष्ट डिब्बे में रखना। आकलन प्रदान करेगा संज्ञानात्मक विकास। बाल केंद्रित समय पर किया गया आकलन बच्चों को स्कूल के लिए तैयार होने और डैश में मदद करेगा, उन्हें स्वस्थ संज्ञानात्मक और भावात्मक रूप से सक्षम व्यक्ति के रूप में विकसित करने में। आकलन सूचना शिक्षक की FLN पठन सामग्री का निर्णय और नियोजन करने में सहायता करती है। इसका सही आंसर है बच्चों के सीखने को सतर्क अवलोकन के साथ उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग करते हुए पढ़ाने और मार्गदर्शन करने के लिए। गणित का हस्तकौशल क्षेत्र में नहीं होता पेंट और ब्रश। शिक्षण अधिगम युक्तियों में हास्य और मज़ा शामिल करने से सीखना बन जाता है। इसका सही आंसर है सरल और बेहतर समझ के साथ प्रेरणादायक। FLN में शिक्षक बच्चों का सबसे अच्छा काम एकत्रित करता है और उसे एक फाइल फोल्डर में सीखने के प्रमाण के रूप में रखता है। फोल्डर को कहा जाता है पोर्टफोलियो। FLN में आकलन का उद्देश्य है। इसका सही आंसर है बुनियादी अवस्था पर काम करने वाले शिक्षकों को बच्चों के साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए सीखने के स्तर के बारे में ठोस सूचना प्रदान करना। पढ़ने का बहाना करने के लिए एक गतिविधि है बुनियादी साक्षरता। कौन सा पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं है? कक्षा में उत्तर देना। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान प्रशिक्षण में शामिल होना चाहिए। इसका सही आंसर है प्री स्कूल और सभी प्राथमिक शिक्षकों को। पहेलियों पर काम करना और उन्हें सुलझाना बुनियादी संख्या ज्ञान की गतिविधि है, किंतु यह भी संकेत करती है सूक्ष्म गत्यात्मक योग्यताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे विविध पृष्ठभूमियों से आते हैं और विविध प्रकार के अवलोकन एक वास्तविक विस्तृत आंकड़ा प्रदान करते हैं जिस पर शिक्षक कर सकता है। इसका सही आंसर है बच्चों के साक्षरता और संख्या ज्ञान प्रवीणता स्तर में सुधार लाने के लिए चिंतन और उपयुक्त योजना का विकास। अगला प्रश्न है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में खिलौना आधारित शिक्षण विधि को एकीकृत करने का अंतिम लक्ष्य है। इसका सही आंसर है बच्चों की समीक्षात्मक चिंतन, सृजनात्मक सोच, संवाद करने, विकासात्मक अनुपयुक्त पुस्तकों का आनंद लेने, स्वतंत्रता पूर्वक अभिव्यक्त करने और समस्या समाधान करने में सहायता करना। खिलौनों और शैक्षणिक खेल सामग्री को विकासात्मक रूप से उपयुक्त, सांस्कृतिक रूप से उचित और डैश होना चाहिए, सभी बच्चों की रुचियों से जुड़ा और सीखने के प्रतिफलों से सुयोजित। किए हुए आकलन को अभिभावकों को संप्रेषित किया जाना आवश्यक है। इसका सही आंसर है
उपयुक्त पूर्व निर्धारित अंतराल पर। अगला प्रश्न है 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड में शामिल होगा। सही आंसर है एक बच्चे के व्यक्तित्व के सभी पहलू। शिक्षक को द्वितीय भाषा पर बल नहीं देना चाहिए यदि बच्चा सहज नहीं है। छोटे बच्चों के एफएलएन के लिए सीखने और विकास के अवलोकन और आकलन के लिए निम्नलिखित तकनीक की आवश्यकता होती है। इसका सही आंसर है विविध उपकरण और आकलन की तकनीकें। जब एक बच्चा खिलौनों को एक पंक्ति में सबसे बड़े से छोटे की ओर रख रहा है तो शिक्षक वास्तव में बच्चे की डैश में प्रगति का अवलोकन कर रहा है। इसका सही आंसर है बुनियादी संख्या ज्ञान के तहत क्रमबद्ध करने का कौशल। शिक्षकों को आदर्श साक्षर गणितीय व्यवहार की आवश्यकता होती है गतिविधियों के लिए निर्देश देते समय। अगला प्रश्न है जारी आकलन सूचना डैश के लिए आवश्यक है। विकासात्मक उपयुक्त एफएलएन कार्यक्रम के नियोजन एवं कार्यान्वयन। अगला प्रश्न है आकलन नियोजित व्यवस्थित और संरचित होता है और डैश का अभिन्न अंग होता है। पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम। कक्षा पुस्तकालय या साक्षरता क्षेत्र में निम्नलिखित नहीं होता। ब्लॉक बिल्डिंग। अगला प्रश्न है अभिभावक घर पर बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा और प्रोत्साहन डैश सुनिश्चित करके दे सकते हैं। आयु उपयुक्त श्रेणीबद्ध कहानी पुस्तकें, खिलौने और हस्तकौशल्य वस्तुएं। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्कूल आधारित आकलन के लिए सभी बच्चों का प्रगति कार्ड जो अभिभावकों को संप्रेषित किया जाएगा होगा समग्र रूप का। अगला प्रश्न है बच्चों की अवलोकन और विश्वसनीय सूचना एकत्र करने का तरीका नहीं है साथ ही शिक्षक से बात करना। अगला प्रश्न है कक्षा में वे कौन से क्षेत्र होते हैं जहां बच्चों को विकास के विशिष्ट क्षेत्र से संबंधित प्रायोगिक सामग्री मिलती है। सीखने के गतिविधि केंद्र। अगला प्रश्न है एचपीसी कार्ड घर और स्कूल के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी होगा और इसके साथ नियमित अभिभावक शिक्षक मीटिंग होगी। सही आंसर है अपने बच्चों की समग्र शिक्षा और विकास में अभिभावकों परिवारों को सक्रिय सहभागी बनाने के लिए। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्कूल आधारित आकलन के लिए सभी बच्चों का प्रगति कार्ड जो अभिभावकों को संप्रेषित किया जाएगा होगा समग्र रूप का। अगला प्रश्न है शिक्षक को सकारात्मक होना चाहिए प्रत्येक बच्चे के सीखने के लिए। अगला प्रश्न है परिभाषा से 360 रिपोर्ट है समग्र और बहुआयामी। अगला प्रश्न है जब शिक्षक बच्चे से कहानी की पुस्तक का मुख्य आवरण और पीछे का आवरण दिखाने को कहता है तो शिक्षक डैश में प्रगति का अवलोकन और आकलन कर रहा है। सही आंसर है बुनियादी साक्षरता। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो और ऐसे ही और वीडियो चाहते हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक कमेंट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।